नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का 16th लेसन दैट इज षोडश पाठः स्वागतम तपोधनायाः। स्वागतम मतलब वेलकम, मतलब स्वागत करना। तपोधनायाः मतलब तपस्विनी का स्वागत है। तो इस तरीके से ये पाठ है। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भी का जो रामायण था, उत्तर रामायण था, उसके यहाँ से ये पाठ लिया जा चुका है या फिर ये संवाद लिया है। तो राज्याभिषेक के तदंतरम मतलब राज्याभिषेक के बाद श्री रामचरितम यस्मिन नाटके वर्तते। और श्री रामचरितम में से ये नाटक लिया जा चुका है। तदनाट्यम उत्तर रामचरितम, और उत्तर रामचरितम में से ये पार्ट है। भवभूति ही नाम महाकवि ही अस्य नाटकस्य रचयिता, और ये नाटक किसने लिखा है? भवभूति नाम के एक कवि ने लिखा है, महाकवि ने लिखा है। अस्य नाटकस्य द्वितीय अंके वर्तते अयम वनदेवता अत्रेयी संवादः। तो उसी नाटक के दूसरे अंक में ये संवाद है वनदेवता और अत्रेयी के बीच में। अत्रेयी एक शिष्या है भगवान या फिर महर्षि वाल्मीकि इनकी। और वन देवता मतलब वो वन से जा रही है, तो वन देवता उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, और वो सब रीजन बताती है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये जो दोनों का संवाद है या जो डायलॉग है वो अभी हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो शिष्य के वेश में खड़ी है दैट इज अत्रेयी, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये क्या, ये कौन है? वन देवता है। सो लेट अस सी कि इनके बीच का संवाद क्या कह रहा है, और देखते क्या है। चलो सबसे पहले तो नेपथ्य मतलब पीछे से बैकग्राउंड से पर्दा जो होता है ना, मतलब नाटक चालू है यहाँ पे, तो पर्दे में से आवाज आ रहा है स्वागतम तपोधनायाः, मतलब तपस्विनी का स्वागत हो या फिर स्वागत है। ततः प्रविशति अद्भग वेशा तापसी। अद्भग वेशा मतलब ये जो वेश पहना है ऑरेंज कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक तपस्विनी का वेश है। तो वो वेश पहन के एक तापसी यानी कि एक तपस्विनी जो है वो एंट्री लेती है। अभी वन देवता बोलती है, आर्ये का पुनः अत्र भवति किम प्रयोजनम दंडकारण्य प्रवेशस्य। तो वन देवता बोलती है कि आप मतलब आप कौन हो, और यहाँ पे दंडक अरण्य में प्रवेश करने के पीछे का क्या प्रयोजन है या फिर क्या रीजन है आपका यहाँ आने के पीछे का। ठीक है, दंडक आरण्य प्रवेशस्य मतलब षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे। अतएव बोलती है अस्मिन् प्रदेशे बहवः आगस्त्यादयः मुनयः निवसन्ति। वो बोलती है कि हमारे प्रदेश में अगस्ती और उसी के साथ साथ बहुत सारे अन्य ऋषि भी रहते हैं। आपने अगस्त्य ऋषि का नाम सुना होगा। तो उनके साथ साथ बहुत सारे बहवह मतलब बहुत सारे मुनय मतलब अदर ऋषि जो है वो भी रहते हैं। तभ्यः वेदांत विद्या अधिगंतुम अत्र आगता। और इसीलिए मतलब इस प्रदेश में वो सारे ऋषि रहते हैं, इसलिए उनसे वेदांत विद्या प्राप्त करने के लिए, उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वाल्मीकि महर्षि आश्रमात इह आगतास्मि, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से मैं आई हूँ। आश्रमात पंचमी विभक्ति। इहम आगतास, आगतास्मि मतलब क्या, आ गई हूँ मैं वहां से। ठीक है, आ रही हूँ मैं वहां से। फिर वन देवता पूछती है, अहो आश्चर्यम, मतलब ये कैसा आश्चर्य है। अन्य मुनयः वेदांत ज्ञानार्थम वाल्मीकि ऋषिम उपगच्छन्ति, मतलब बाकी जो भी ऋषि है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं, और तुम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से यहाँ पे आ रही हो। मतलब महर्षि वाल्मीकि श्रेष्ठ ऋषि है और उनसे ज्ञान लेने के लिए लोग उनके आश्रम में जाते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, और तुम वहां से यहाँ आ रही हो। फिर वहां पे लिखा है की कथम अत्र भवती तस्य आश्रमात अत्र अटती, म्हणजे तुम्ही तिकडून इकडे कसं काय आला बरं, म्हणजे तुम्ही वाल्मिकी ऋषींचा आश्रम सोडून दुसऱ्या आश्रमामध्ये येण्याचा कसं काय डिसिजन घेतला, किंवा क्यों आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो फिर है आत्रेयी बोलती है तत्र महान अध्ययन प्रत्युह उत्पन्न। तो वो बोलती है कि वहां पे अध्ययन में एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। ठीक है, प्रत्युह मतलब आ गई है, बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। तस्य भगवतः केनापि देवता विशेषेण दारक द्वयम उपनीतम। देखो यहाँ पे ऐसा है, दारक मतलब बालक, प्लस द्वयम मतलब दो बालक, प्लस क्या है उपनीतम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब हमारे वहां पे या महर्षि वाल्मीकि ऋषि के यहाँ पे एक कुछ संकट आ पड़ा है या फिर कुछ तो समस्या आ गई है। अब वो समस्या ये है कि उनके आश्रम में कोई दो बालक है जो कि देवता के जैसा तेज है, उनके पास देवता के जैसी तीक्ष्ण बुद्धि है उनकी। ऐसे दो कोई बालक जो है वो आ गए हैं।
कुशलवौ इति तयोः नामनि, मतलब कुश आणि लव ये उनके नाम है। एकादश वर्षाणि मतलब 11 साल के यावत भगवता वाल्मीकिना धात्री एव पोषितौ रक्षितौ च, और 11 साल तक महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धात्री इव मतलब दाइमा होती है ना, जो जैसे हम लोग बोलते हैं दाइमा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जिसने बर्थ नहीं दिया बट फिर भी वो माँ जैसे संभालती है। तो उसने 11 साल तक उन्होंने 11 साल तक उन बच्चों को दाइमा के जैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी रक्षा की है। ऐसा कौन कह रही है? आत्रेयी। किसको कह रही है? वन देवता को कह रही है। उसके बाद उपनयनम कृत्वा त्रयी विद्याम अपि अध्यापितो, और फिर उनका उपनयन किया। उपनयन एक संस्कार है, एक विधि की जाती है। मतलब बच्चे जब पढ़ने के लिए चालू करते हैं, हमारे यहाँ कैसे स्कूल में दाखला करवाया जाता है, सिमिलरली पहले स्कूल वगैरह तो थे नहीं, तो जब उनका एजुकेशन का एज आता है तो उस एज पे एक उपनयन संस्कार किया जाता है, जिसके बाद वो पढ़ सकते हैं या फिर ज्ञान ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी, जिसको मराठी में हम लोग मुंज बोलते हैं, मुंज की, और उन्हें सारी जो विद्याएं है, त्रयी विद्याम की, मतलब तीनों विद्या जो है उनको पढ़ा भी दी। अति अति प्रदीप्त प्रज्ञा मेघे तयो हो, और वो बहुत ही ज्यादा प्रज्ञा मेघे मतलब बहुत ही ज्यादा सब कुछ ग्रहण करने वाले, बहुत ज्यादा होशियार ऐसे है वो दोनों। न अस्मदृशः सामान्यः, हमारे जैसे सामान्य नहीं है, हमारे हमारे से सामान्य छात्र नहीं है। ताभ्याम सह अध्येतुम शक्नुवती, मतलब उनके साथ पढ़ने के लिए हमें अभी उनके साथ पढ़ा नहीं जा रहा है हमें, क्योंकि हम सामान्य हैं और वो इतना फास्ट फास्ट सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उनके साथ अभी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। यतः इसीलिए वितरन्ति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, मतलब क्या, गुरु जो है वो ज्ञानी विद्यार्थी मतलब होशियार विद्यार्थी, और जड़े मतलब जो भी होशियार विद्यार्थी है या फिर जो भी थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग होशियार विद्यार्थी नहीं है, दोनों को गुरु जो है सेम ज्ञान देते हैं, सेम नॉलेज देते हैं। न खलो तयोर ज्ञाने शक्ति करोति करोति इपहंती वा, मतलब क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु किसी को ज्यादा ज्ञान देता है, गुरु किसी को कम ज्ञान देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर किसी किसी की ग्रहण शक्ति बढ़ाता है, किसी की ग्रहण शक्ति कम करता है, ऐसा भी नहीं है। भवती ही पुनर्भूयान भेदः फलम प्रति तद्यथा भवती सुचिर्बिंब ग्रहे मनिर्न मृदाम चयः, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने देखा होगा कि सीड सेम है, मतलब कि जो बी है वो सेम है, बट अगर वो फर्टाइल लैंड में डाला जाएगा या फिर सादे लैंड में डाला जाएगा, तो दोनों जगह पे जो फल आएंगे वो अलग अलग से आएंगे। मतलब फर्टाइल लैंड वाला फल अच्छा रहेगा और जो सादा लैंड है वहां का फल इतना अच्छा या फिर इतना स्वादिष्ट नहीं रहेगा। तो भले ही हम यही बोल रहे हैं कि लैंड सेम है या फिर मतलब सॉरी सीड सेम है, बट तभी बिकॉज ऑफ द लैंड डिफरेंट है फल भी अलग आता है। मतलब वैसे ही ये कंपैरिजन किया जा रहा है बुद्धि का या फिर ग्रहण शक्ति का। तो इसी के साथ साथ आगे भी हम लोग देखते हैं। वन देवता बोलती है कि, तो यहाँ पे आत्रेय ने और एक लाइन भी बोली है कि अगर हम लोग कोई प्रतिबिंब दिखाए तो उसको ग्रहण करने की क्षमता हीरे में होती है, मृदाम चय मतलब माटी के गोले में नहीं होती है। तो ये माटी का गोला और हीरा का भी कंपैरिजन यहाँ पे करके बताया गया है। उसके बाद वन देवता पूछती है अयम अध्ययनम प्रक्रिया, मतलब ये इशू है क्या आपके अध्ययन करने में वहां पे? तो अत्रेय बोलती है कि अन्यश्च, और भी इशू है। तो और क्या इशू है देखो, फिर वन देवता पूछती है अथ अपरः कः, मतलब इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो अत्रेयी बोलती है कि अथ एकदा सह महर्षि ही मध्यान्ह दीन सवनाय, मतलब एक दिन क्या हुआ कि महर्षि जो है वो मध्यान्ह मतलब दोपहर के समय में तमसा नदी तीरम अगच्छत, तमसा नदी के तीर पे वो गए हुए थे। तत्र वृक्षे एक क्रौंच युग्मम, क्रौंच पक्षी आपको पता रहेगा, तो दो क्रौंच पक्षी वहां पे बैठे थे। सहसा व्याधे न तयो हो एक बाणे न विद्ध, और वहां पे एक शिकारी आ जाता है और उसके एक बाण से एक क्रौंच पक्षी जो है वो जख्मी हो जाता है। भूमौ पतितम निश्चेष्टम सहचरम दृष्टवा क्रौंची व्यलपत, और उसमें से जिसको बाण लगा था वो भूमि पे गिर जाता है, और उसको देख के दूसरे पक्षी को भी बहुत
मतलब वो घबरा जाता है, उसको भी क्रोध आ जाता है कि किसने किया ये, वो डर जाता है और वो विलाप करने लगता है, वो रोने लगता है। तस्याः करुणं विलापं श्रुत्वा अकस्मात् महर्षेः मुखात् अनुश्रुप छंदसा अद्भुतपूर्वा वाणी, देवी वाणी स्फुरिता। और उसका जो विलाप था, उसका जो रोना था, वो सुन के महर्षि के मुख से एक अद्भुत वाणी निकल आई जो कि अनुश्रुप छंद में थी। तो आपको अगर छंद पता रहेगा तो अनुश्रुप नाम का एक छंद है जो कि अभी अभी मतलब अभी इन्वेंट हुआ वो छंद, जब महर्षि ऋषि ने मतलब महर्षि वाल्मीकि ने वो विलाप सुना और उसके बाद वो बोले, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती ही समा। और वो बोलते हैं कि निषाद मतलब पारधी या फिर शिकारी, कि हे शिकारी, इस जग में आगे से तुझे बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरे वजह से एक पंछी जो है अभी नीचे गिरा हुआ है। फिर वन देवता बोलती है कि चित्रम अम्नायात अनंतरम नूतन छंदसम अवतारः। और वो बोलती है कि चित्र मतलब ये तो आश्चर्यकारक चीज है कि वेद के बाद एक नया छंद जो है वो तैयार हो चुका है। फिर आत्रेय बोलती है कि तेन ही पुनः समयेन भगवान ब्रह्मदेव तत्र आविर्भूतः। और आणि ते म्हणता और वो बोलती है कि उसी समय पे वहां पे भगवान मतलब ब्रह्मदेव जो है वहां वहां पे आ गए या फिर वहां पे प्रकट हो गए। और वो बोलते हैं, महर्षे है प्रबुद्ध असी रचय रामचरितम। और वो बोलते हैं कि ये अनुश्रुप छंद बहुत ही ज्यादा अद्भुत है जो कि आपने अभी अभी बोला। तो अभी इसी छंद का आप यूज कीजिए और आप क्या कीजिए, रामचरित्रम लिखिए, मतलब राम का चरित्र लिखिए, भगवान राम का चरित्र लिखिए। इति आदेशबद्धः सः वाल्मीकिः रामायण रचनाय मग्नः अस्ति। और ये आदेश सुन के मतलब ब्रह्मदेव ने बोला गया तो ऑफकोर्स सुनना पड़ेगा। तो ब्रह्मदेव का ही आदेश सुनकर उन्होंने रामायण रचने के लिए वो मग्न हो गए। तस्मात् ब्रवीमि इदानी तत्र अध्ययनम असंभवम। और फिर मुझे मतलब आत्रेय बोलती है कि फिर मुझे पता चला कि अभी महर्षि जो है वो रामायण लिखेंगे, मतलब वो उसमें बिजी रहेंगे, तो इसलिए मेरा वहां पे पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं और किसी ऋषि के आश्रम में जाके पढ़ना चाहती हूँ। तो वन देवता को सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती है, वो बोलती है युज्यते मतलब सही है, ये भी सही है। तो अत्रेय बोलती है कि विश्रांत अस्मि भद्रे, मतलब अभी मेरी विश्रांति करके हो चुकी है। संप्रति अगस्त्य आश्रम से मार्गम कथे। तो अभी आप मुझे बताइए कि अगस्त्य ऋषि का आश्रम कौन से मार्ग पे है, कौन सी दिशा पे है, सो दैट मैं वहां पे जा सकूं और उनसे ज्ञान ग्रहण कर सकूं। तो इस तरीके से ये पूरी कथा थी, आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अत्रेयी और वनदेवता का बीच का यह संवाद था, जहाँ पे हमने देखा कि अत्रेयी क्यों उस आश्रम को छोड़कर नए आश्रम में जाना चाहती है, उसके दो रीजंस उसने बताए। एक तो पहला रीजन था लव और कुश बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, तो उनके साथ बैठकर पढ़ना अत्रेय को पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि वो एक सामान्य छात्रा है और उसमें उतनी ग्रहण शक्ति नहीं है। और दूसरा एक इशू ये था या फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ये था कि वाल्मीकि ऋषि अभी रामायण लिखने वाले थे, तो उनका फोकस रामायण में रहेगा, तो इसलिए वो उनसे पढ़ नहीं पाएगी। तो ये दो दो रीजंस थे उसको अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाने के लिए। और वन देवता वो सब पूछ रही है और अभी वो उसको मार्ग बताने वाली है जाने का। तो इन दिस वे हमने ये पूरा चैप्टर जो है देख लिया है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।